हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ आप सब लोग की पढ़ाई भी बच्चों बहुत लाजवाब चल रही होगी। चलिए बच्चों, उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज की क्लास में हम बात करने वाले 5 नंबर के हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों अगर आप सब लोग इस वीडियो को बच्चों आज आप लोग देख लेते हैं तो आपका जो 3 मार्च का बच्चों पेपर होने वाला है, आप लोग को ये इस वीडियो से पूरे पूरे क्वेश्चन बच्चों फंसेंगे। और जितने भी पेपर सेट बच्चों बनाए जा रहे हैं, हर एक पेपर सेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए बच्चों देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करेंगे। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, भैया प्लीज आप सब लोग वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं सबको ये क्वेश्चन मिल जाए और सभी बच्चे अच्छे से क्या हो जाए, पास हो जाएं। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास की। और सभी छात्रों से ये भी गुजारिश करूंगा, आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों ये देखिए, बोर्ड परीक्षा 2025 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके 3 मार्च के पेपर होने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बच्चों यहाँ से पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को यहाँ से 5 नंबर बच्चों 100% पक्का है बन जाएगा। और क्वेश्चन भी आपसे यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए समाकलन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 रूट में साइन एक्स अपान साइन एक्स से प्लस रूट में कास एक्स डी एक्स बराबर पाई बाई 4 सिद्ध करना है बच्चों। ये आपको बच्चों अगर आपसे एक और कहें, अगर यही क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिखें बच्चों अथवा करके, तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम ये भी क्वेश्चन ऐसे लगेगा, अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0। यहाँ पर अंश में आपको बच्चों क्या दिया है, साइन दिया है, तो यहाँ पर हम लिख दें बच्चों कास एक्स से, अपान में लिख दें क्या लिखेंगे बच्चों, साइन एक्स से। क्या लिखेंगे भैया, साइन एक्स से। अब प्लस रूट में क्या लिखेंगे, कास एक्स से डी एक्स से बराबर पाई बाई 4। ये भी आपको सिद्ध करने के लिए, यानी ये दोनों बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग ये मत सोचना। उसके बाद आपसे टैन और काट का भी संबंध दे देता है बच्चों। ये 3 ऐसे सवाल बनते हैं जो आपके पेपर बच्चों पूछे जाते हैं। क्लियर भैया, समझ में आएगा नहीं, अच्छे से बताइए, कमेंट करिए। चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो कैसे बच्चों इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, तो हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ आपको काली पेन से लिखना होगा हल। उसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है। क्या दिया है, ध्यान से देखिए जरा। दिया है, कह रहा है कि समाकलन, क्या दिया है बच्चों, समाकलन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 दिया है। और लिखा है आपका अंश में साइन एक्स। यही आपको मैं हल कर रहा हूँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन। अपान में लगाएंगे, रूट में साइन एक्स लिखेंगे, साइन एक्स प्लस रूट में क्या लिखेंगे बच्चों, कास एक्स लिखेंगे। और डी एक्स बराबर पाई बाई 4। ये आपको सिद्ध करना है मेरे भैया। आपको करना क्या है, यहाँ लिखेंगे एल एच एस लेने पर। क्या लिखेंगे बच्चों, एल एच एस लेने पर। क्लियर, एक एक पॉइंट को आप बच्चों देखना होगा अच्छे से। बिल्कुल आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ बच्चों, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप लोग चैनल को ही डिलीट कर देना। ठीक, कमेंट करना सर हमें ऐसे वीडियो को नहीं चाहिए। ठीक बच्चों, बिल्कुल समझ में आएगा। आइए भैया एल एच एस लेने पर अब यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, माना। कोई भी फलन होता है बच्चों, हम उसको किसके बराबर लिखते हैं, आई बराबर लिखते हैं। किसके बराबर लिखते हैं, आई बराबर। तो आई बराबर यहाँ अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0। फिर लिखेंगे रोड में साइन एक्स से, अपान में लिखेंगे रोड में साइन एक्स से, प्लस लिखेंगे रोड में कास एक्स लिखेंगे। क्लियर, लिखेंगे यहाँ बच्चों क्या, डी एक्स। अब भैया आपको यहाँ पर करना क्या है, इसको समीकरण नंबर मेरे भाई आपको 1 मानना होगा। क्या मानना होगा बच्चों, समीकरण नंबर 1 मानना होगा। अब यहाँ प्रगुण के नियम के अनुसार चलेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, अब प्रागुण, प्रागुण। तो अब यहाँ प्रागुण क्या लिखेंगे, समाकलन अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0। यहाँ फलन आपका एफ, फलन आपका एफ एक्स डी एक्स। इसके बराबर आपका जो सूत्र होता है, समाकलन अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0, फलन में लिखेंगे एक्स से ए माइनस एक्स से डी एक्स का प्रयोग से। ठीक है, प्रयोग से इतना आपको करना होगा भैया। ठीक है, आप देखिए इतना समझ में आया बच्चों।
बिल्कुल। अब आगे यहाँ लिखेंगे क्या, आई बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, आई बराबर समाकलन अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो। और यहाँ पर लिखेंगे रूट में, यहाँ साइन है तो बच्चों साइन कोष्टक में पाई बाई टू अब माइनस क्या करना होगा, एक से करना होगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया? कमेंट करते रहिए बच्चों। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखिए हर में भी वही चीज करेंगे। रूट में लिखेंगे साइन और कोष्टक में लिखेंगे पाई बाई टू माइनस क्या लिखेंगे, एक से। ठीक, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर रूट लिखेंगे, फिर लिखेंगे कास, लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों, कास से पाई बाई टू माइनस क्या लिखेंगे, एक से, माइनस से एक से लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, डी एक्स। ठीक, अब बच्चों अगर इसको हम तोड़ देंगे तो क्या करेंगे, तोड़ने के बाद अपर समाकलन अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट क्या, जीरो। अब बच्चों ये साइन का क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा बच्चों, कास। तो यहाँ पर लिखेंगे कास से एक्स लिखेंगे पूरे का बटे, ये साइन है तो ये भी लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों, का से एक्स लिखेंगे। ठीक, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये का से है बदल जाएगा किसमें बच्चों, साइन में। क्या हो जाएगा, साइन में एक्स से, डी एक्स। इसको बच्चों आपको समीकरण नंबर क्या मानना होगा, दो मानना होगा। क्या मानना होगा बच्चों, दो। इतना समझ में आया नहीं भैया, बताओ जल्दी से। अब करना क्या है मेरे भाई, यहाँ लिखना है समीकरण, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर। अब आपको यहाँ समीकरण एक और दो को क्या करना है बच्चों, जोड़ देना है। देखिए ये आपका समीकरण एक है, समीकरण नंबर क्या है, एक है। और ये आपका समीकरण नंबर क्या है बच्चों, दो। तो यहाँ जोड़ना है, यहाँ लिखेंगे क्या, आई प्लस आई। क्लियर, आई प्लस आई। अब ये देखिए आपका पहला समीकरण में ये था बच्चों, यहाँ लिखेंगे क्या, समाकलन अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो। इतना समझा बच्चों। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे अंश में क्या था, साइन एक्स से अपान में रूट में फिर लिखा है साइन एक्स से, अब प्लस लिखेंगे रूट में क्या लिखेंगे, का से एक्स लिखेंगे। ठीक बच्चों, डी एक्स से प्लस फिर लगाएंगे, फिर लिखेंगे दूसरा समीकरण का, ये समाकलन अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो। फिर यहाँ पर लिखेंगे रूट में कास एक्स से, कास एक्स अपान में लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों, रूट में कास एक्स से, और प्लस में रूट में क्या लिखेंगे, साइन एक्स से। क्लियर भैया, यहाँ लिखेंगे डी एक्स। इतना आपको समझ में आया? अब बच्चों आप लोग जरा ध्यान समझना, ये आपका कॉमन हो रहा है यहाँ पर। तो ये आप एक ही कितना हो जाएगा, दो आई हो जाएगा, टू आई। और यहाँ पर लिखेंगे समाकलन अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो। अब बड़ा कोष्टक लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, बड़ा कोष्टक। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स लिखेंगे, साइन एक्स से अपान में लिखेंगे बच्चों क्या, अपान लिखेंगे रूट में साइन एक्स, क्या लिखेंगे बच्चों, साइन एक्स से। अब प्लस रूट में क्या लिखेंगे, का से ई एक्स लिखेंगे। क्लियर बच्चों, प्लस लगाएंगे। अब यही चीज तो ये बाहर चला गया है। अब यहाँ फिर क्या लिखेंगे, का से एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, का से एक्स से अपान में लिखेंगे, ये देखिए ये दोनों हर आपका समान है बच्चों, चिन्ह भी समान है तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स से और प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे रूट में का से एक्स लिखेंगे। ठीक, कोष्टक बंद करके बगल में क्या लगाएंगे, डी एक्स। ये इतना समझ में आया बच्चों? बताइए अब यहाँ से भैया आपको करना क्या है, हर आपका बराबर है तो अंश आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्लियर बच्चों, आगे देखते भैया। हाँ, आगे देखिए भैया, तो अब इसके आगे बच्चों करना क्या है, जरा ध्यान समझना। तो यहाँ पर लिखेंगे टू आई, क्या लिखेंगे बच्चों, टू आई बराबर समाकलन अपर लिमिट पाई बाई टू और लोअर लिमिट जीरो। ठीक है, अब हर आपको बच्चों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन एक्स से, साइन एक्स से अब प्लस लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों, का से एक से रूट में, अपान में लिखेंगे ये साइन एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, साइन एक्स से। अब प्लस रूट में क्या लिखेंगे भैया, का से एक्स लिखेंगे। ठीक, ये आप इसको चाहें बड़ा कोष्टक बंद कर दिए हैं। ठीक है भैया, और यहाँ बगल में क्या लगाएंगे, डी एक्स। अब मेरे भाई आप यहाँ से देख रहे हैं ये पूरा पूरा कट जा रहा है, कितना बार जा रहा है, एक बार जा रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे टू आई, किसके बराबर बच्चों, टू आई बराबर समाकलन अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो। तो यहाँ पर बच्चों कितना बचा, एक है। अब बगल में क्या लगाएंगे, डी एक्स। क्या लगाएंगे भैया, डी एक्स। बताइए बच्चों इतना समझ में आया कि नहीं? अच्छा आगे चलते हैं।
आगे भैया देखते हैं। उसके बाद बच्चों आगे अगर आपसे आप जानते हैं कि यहाँ 2i बराबर 1 है ना, 1 का अगर हम समाकलन करेंगे तो बच्चों क्या होगा, 100 होगा। यहाँ x के पावर आपका हो जाएगा अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान रख देना है। क्या करेंगे, 2i बराबर एक बार क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब बच्चों यहाँ से 2i बराबर ये यहाँ घटाएंगे तो पाई बाई कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब बच्चों यहाँ से अगर तिर्यक गुणा कर दें, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो आई बराबर बच्चों पाई बाई कितना आ गया आपका, 4। यही तो आपको बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा था, आपका आ गया ना बच्चों। तो ये आपका राइट आंसर बच्चों यहाँ से निकल के आ गया। यही आपका RHA से हो गया। क्लियर, समझ में आया नहीं भैया? बिल्कुल। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप लोग ये क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके जो पेपर में क्वेश्चन ये आएगा तो आप बड़े आसानी से इसके क्या करेंगे बच्चों, आंसर को दे लेंगे। ठीक बच्चों, क्वेश्चन को आप लोग जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों दूसरा हमारा क्या है। ठीक भैया, आपसे उम्मीद यही करता हूँ बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को बच्चों करना है, अच्छे से तैयार करना है। ठीक भैया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा भैया। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी बच्चों आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है कि ध्यान से देखना, वक्र y बराबर क्या दिया बच्चों, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x के बिंदु 1, -1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है बच्चों ये आपको। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले दिया है, हल में लिखेंगे क्या, दिया है। दिया ये है बच्चों कि आपका जो वक्र दिया है, वक्र y बराबर आपका क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, अब माइनस क्या दिया है बच्चों, 2x दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस कितना दिया है, 2x दिया है। अब यहाँ से बच्चों करना क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों तो dy बटे dx, dy बटे dx से बराबर हो जाएगा आपका d बटे dx से ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस कितना होगा, 2x। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आया? तो यहाँ से लिखेंगे dy बटे dx बराबर x स्क्वायर का अवकलन बच्चों कितना हो गया, 2x से, और 2x का अवकलन बच्चों कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर, इतना बच्चों समझ में आया कि नहीं? अब आपसे कह रहा है बिंदु 1, -1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है भैया। तो करना क्या है, यहाँ लिखना होगा बिंदु, क्या लिखना होगा बच्चों, बिंदु 1, -1 जो दिया है बच्चों। क्लियर, 1, -1 पर dy बाई dx का जो मान होगा बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखना, dy बाई dx से का मान इस पे रख देंगे। तो ये आपका जो दिया है बच्चों क्या, 2x से माइनस कितना दिया है, 2 दिया है। तो ये 1 से का मान इसी पे रखेंगे, 2 गुणे कितना रखेंगे, 1। अब माइनस बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम समीकरण हल करेंगे तो ये 2 - 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यानी x का मान हमारा क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। सॉरी, dy बाई dx का मान हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब आपका जो बच्चों सूत्र होता है स्पर्श रेखा का समीकरण, y माइनस y1 बराबर dy बाई dx, dy बाई dx से कोष्टक में x माइनस x से 1 होता है। क्लियर, अब ये आपका x1 है, ये y1 है बच्चों। क्लियर, अब यहीं पर इसका मान रखना है, y माइनस y1 का मान कितना रखेंगे भैया, यहाँ पर ये -1 दिया है, तो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा बच्चों, +1। dy बाई dx का मान हमारा क्या मिला है, 0 मिला है, 0 रखेंगे। x माइनस x1 का मान कितना मिला है, 1 मिला है। क्लियर, अब ये हो जाएगा बच्चों y प्लस 1 बराबर 0 में अगर हम x माइनस 1 का गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, 0। यही हमारा क्या निकल के आ गया मेरे भाई, आंसर निकल के आ गया। वक्र पर बिंदु जो दिया है स्पर्श रेखा का समीकरण यही आ गया।
तो यहीं पर हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। बिल्कुल आसानी से आप बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे, और अगर ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं और सारे क्वेश्चन, तो आप बड़े आराम से क्या करेंगे, उनको भी क्वेश्चन को आंसर दे लेंगे। ठीक, आइए बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए भैया, ये समझ में आ गया। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ये बच्चों आपको क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी आपके पेपर में है। आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है भैया, देखते हैं। तो यहाँ बच्चों हम हल करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे माना। पहले क्या करेंगे बच्चों, माना सेक इनवर्स, क्या करने करेंगे बच्चों, सेक इनवर्स एक्स बराबर आपको थीटा मानना होगा। क्या मानना होगा बच्चों, थीटा। यानी सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा होगा। बच्चों यहाँ से आपका सेक थीटा बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा, एक्स निकल के आ जाएगा। तब सेक थीटा बराबर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक, आगे बच्चों अगर हम देखा जाए, या इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ सेक थीटा लिखा है ना, तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक। क्या लिखेंगे बच्चों, कोसेक के पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, थीटा, माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे भैया, एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स लिखेंगे। अब यहाँ से बच्चों देखना होगा कि आगे देखना ध्यान से, ये कोसेक किधर चला जाएगा, यहाँ बचेगा आपका पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आएगा नहीं भैया। अब उसके बाद ये देखिए भैया, पाई बाई टू माइनस यहाँ थीटा लिखा है, तो अब आप लोग बच्चों ये देखिए, थीटा बराबर आपने क्या मान रखा है, सेक इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे बच्चों, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स से बराबर आपका दिया है बच्चों क्या, कोसेक इनवर्स एक्स दिया है। अब भैया करना क्या है मेरे भाई, इस सेक को आप पक्षांतर कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा क्या, सेक इनवर्स एक्स से प्लस कोसेक इनवर्स एक्स से बराबर पाई बाई क्या हो गया बच्चों, दो हो गया। बराबर पाई बाई कितना हो गया बच्चों, दो हो गया। यही तो भैया आपको सिद्ध करना था ना, कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। बिल्कुल देखिए, आपको आसानी से आपका क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर प्राप्त हो गया, बिल्कुल आराम से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मेरे भैया आपको ये क्वेश्चन आप लोग ने देख लिया। इन सारे क्वेश्चन को बच्चों आप लोग तैयार कर लीजिए, तो यहाँ से आपकी जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा बच्चों, बड़े आराम से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक, आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों, आइए देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बच्चों tan इनवर्स रूट तीन, क्या लिखा है बच्चों, tan इनवर्स रूट तीन माइनस से सेक इनवर्स से माइनस से दो का मान बराबर है, का मान बराबर है। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ भी सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी अब की बार 2025 में भी यह क्वेश्चन क्या होगा, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी छात्रों से ये अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर बच्चों क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट करना, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग के लिए लेकर के तुरंत आऊंगा। ठीक है, तो बस बच्चों ये ही आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को बच्चों अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो उम्मीद बच्चों यही करता हूं कि आप सब लोग के जो पेपर के क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने इतना प्यार आशीर्वाद हम पे दिया। आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा भैया, प्लीज आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, आपने इतना प्यार आशीर्वाद दिया। थैंक यू, धन्यवाद।